तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए करंट अफेयर नंबर 4। इससे पहले 3 करंट अफेयर की वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये आपके एमपीएसआई, पटवारी, वन रक्षक, एमपीपीएससी एवं मध्य प्रदेश में होने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको पता है, एमपी पटवारी के एग्जाम में पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। जनवरी और फरवरी, मार्च का करंट अफेयर हमने करा दिया है। आज हम लेकर के आ गए हैं नवंबर और दिसंबर का करंट अफेयर। उसमें भी हमने आपको प्रूफ दिखाया था कि कैसे-कैसे प्रश्न जो हैं उसमें पूछे गए थे। इसमें भी हम आपको प्रूफ दिखाएँगे कि एमपी पटवारी के एग्ज़ाम में कौन-कौन से प्रश्न नवंबर और दिसंबर से पूछे गए हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और मैं आपको ये सक्सेस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर की क्लास कराने जा रहा हूँ। आइए करते हैं शुरुआत, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में देश के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्घाटन जो उद्यान है उसका उद्घाटन किया है? तो गुजरात में जो है भूल भुलैया उद्यान का जो है इन्होंने उद्घाटन किया है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न पूछा जा सकता है। माचू नदी पर बना पुल गिर गया, यह नदी किस राज्य से संबंधित है? इसके बारे में पहले भी हमने आपको बताया था कि गुजरात के मोरबी में एक माचू नदी है, उसके ऊपर पुल बना था अंग्रेजों के जमाने का, ठीक है ना? अंग्रेजों के जमाने का पुल बना था मेरे भाई, अच्छा काम कर रहा था। अब क्या हुआ कि भारतीय इंजीनियर ने उसमें थोड़ा सा अपना टेक्निकल दिमाग लगाया और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह कर दिया। मेरे भाई मुश्किल से 6 महीने हुए होंगे, ये पुल ढह गया। इस पुल के ढहने की वजह से लगभग 80 से 90 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये पुल जो है वो चर्चा में बना हुआ था। इस वजह से ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो गुजरात के मोरबी में यह पुल स्थित है, माछू नदी भी मोरबी में ही है। हाल ही में किसके सहयोग से फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है? तो फीफा के सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल को लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। 1 जनवरी 2023 को लूला डी सिल्वा को कहाँ का राष्ट्रपति बनाया गया है? तो ब्राजील का 39वां राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एमपी पटवारी में और 2 से 3 बार आपके एसएससी सीजीएल और आपका जो अभी एग्जाम एक और हुआ था सीएचएसएल, इन दोनों में ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक है? चलिए, 1 नवंबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल रुपये की शुरुआत करेगा कि इसके लिए उन्होंने कितनी बैंकों को जो है पंजीकृत किया है? तो कुल 9 बैंकों में आपको डिजिटल रुपये देखने को मिल जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके बाद हम एमपीएसआई, एमपी वन रक्षक और एमपीपीएससी की तैयारी करवाने वाले हैं, तो वहाँ पर हम पूरी करंट अफेयर आप पिछले 6 महीने की डिटेल में करवा देंगे। अभी थोड़ा स्पीड में चलेंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ज़्यादातर लोगों का एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है ये। देखिए, एक बात और याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि क्रिप्टो करेंसी पर कितना जो है टैक्स लगाया है भारत सरकार ने? तो 30% टैक्स जो है क्रिप्टो करेंसी पर लगाया गया। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। चर्चा में रहा मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान की बांसवाड़ा में ये मानगढ़ धाम स्थित है, ठीक है? भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा? ये प्रश्न पूछा गया है आपके एमपी पटवारी के ही एग्जाम में। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व है वो 53वां है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा गया था 52वां टाइगर रिजर्व, ठीक है? तो 52वां है आपका रामगढ़ बिस्दारी, ये हमने कराया भी था एग्जाम ऐसे जब हम करा रहे थे। अब आपसे 53वां पूछा जा सकता है। रानीगढ़ टाइगर रिजर्व दिसंबर में इसको जो है बनाया गया है, तो ये आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला देखिए, भारत का पहला एक्वा पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला एक्वा पार्क स्थापित किया गया है। ये आपको पढ़ कर के जाना। देखिए, करंट अफेयर कुछ ऐसी होती है जो सिंपल होती है, तो वो लोग बाहर निकल के बता देते हैं कि ये पूछी गई थी। लेकिन कुछ करंट जो कठिन करंट अफेयर होती है वो लोगों के दिमाग में नहीं रहती है, तो उसको लोग बता नहीं पाते हैं, ठीक है? लेकिन करंट अफेयर आपकी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ से आई हुई है। सेकंड पार्ट हम लेकर के आ गए हैं। पहला पार्ट जरूर देख लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च को हमने कवर किया है। इस वीडियो के अंत में ना यहीं पर आपको ऐसे स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा वो पहला पार्ट, उसको भी देख करके जाना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्योक पुल का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये प्रश्न भी आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। सर 27 से 28 मार्च को पूछा गया था। लद्दाख में इन्होंने श्योक पुल का जो है उद्घाटन किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। किस देश में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया? तो सऊदी अरब में पहली बार हैलोवीन त्योहार मनाया गया और यहाँ पर भगदड़ में जो है मृत्यु हो गई थी काफ़ी लोगों की, इसलिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। करंट अफेयर का महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार दिया गया? बहुत महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए, आपके एग्जाम में बनेगा। प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। कुल 89 प्रश्न, 89 प्रश्न हैं। पहले भी हम 89 लेकर के आए थे, आज फिर 89 लेकर के आए हैं। सब कहते हैं सर 89 ही आपका फेवरेट है क्या? तो जी हाँ, हम दूसरों से अलग हैं। लोग 100 लेकर के आते हैं, हम तो 89 पर लेकर के आते हैं क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए, 12वां प्रश्न है। 1 नवंबर 2022 को किसने दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स ने ये लॉन्च किया है। एक बात और आपको बता दें, मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल लगातार पूछा जा रहा है पिछले 3 दिनों से, तो मध्य प्रदेश के संपूर्ण मंत्रिमंडल को लास्ट में हमने रखा है। किसका कौन सा विभाग है, कौन किसका मंत्री है? अभी कल ही पूछा गया था खेल मंत्रालय, इससे पहले जो है गृह मंत्री पूछे गए थे, तो आगे भी आपसे मंत्रालय पूछा जाएगा, वो लास्ट में यहाँ पर हमने बताया आपको, ठीक है? सभी मंत्री कवर करा दिए हैं, ठीक है? चलिए, डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में है डोनी पोलो हवाई अड्डा। डोनी पोलो का अर्थ क्या है? तो डोनी का अर्थ है सूर्य और पोलो का अर्थ है चंद्रमा, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में हवाई अड्डा है।
नंबर 14, फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किस जोड़ी ने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? आंसर देखिए, प्रश्न का सही आंसर है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। भारतीय जोड़ी है जिन्होंने ये टूर्नामेंट का खिताब जीता है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये भारतीय जोड़ी है। आगे बढ़ते हैं। 2 से 13 नवंबर 2022 कहाँ पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया? तो ये शारजहाँ में इसका आयोजन किया गया है। इससे पहले जो है भारत के नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, 2 नवंबर 2022 को इलाबेन भट्ट का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इलाबेन भट्ट जो है वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। व्यक्ति एवं व्यक्तित्व से ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए, 2 नवंबर 2022 को किस राज्य में लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किया गया है? आपको पता ही है, आपका अपना मध्य प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ जो है किया गया है। लाडली बहन योजना का भी शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न बनेगा एमपीएसआई में। हाल ही में पहला बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। पहली बार मनाया गया है। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम की दृष्टि से 3 नवंबर को ये मनाया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने विश्व पहेली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? तो प्रसन्ना शेषाद्री ने विश्व पहेली चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। 11 साल बाद भारत को मिला है, तो इसलिए ये आपका प्रश्न महत्वपूर्ण है। यही वो प्रश्न है जो आप कहते हैं सर खेल खिलाड़ी कहाँ से पूछ रहा, समझ में नहीं आ रहे हैं। हमने तो रोहित शर्मा और विराट कोहली और मतलब इन लोग अंशिता शिवली वगैरह को याद कर रखा है, ये तो पूछ ही नहीं रहा है। तो मेरे भाई ऐसे वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं खेल खिलाड़ी में। ठीक है। हाल ही में कौन स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता हैं? इन्होंने अपने घर से जो है वोट दिया बैलेट पेपर से, जो स्वतंत्र भारत में थे। अभी इन्होंने जो है यहाँ पर मतदान किया है। सही आंसर है श्याम शरण नेगी ने मतदान किया है। अगले ही दिन जो है उनको इनकी मृत्यु भी हो गई थी। काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। ठीक है। फिक्की ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? सुब्रकांत पांडा को फिक्की ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। स्टार मार्क कर लीजिएगा, पढ़ करके जाइएगा। ठीक है। चलिए, 4 नवंबर 2022 को किस देश की पुरुष टीम ने एशियाई स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप 2022 में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। इसलिए ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है स्क्वॉश चैंपियनशिप में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? प्रश्न पूछा गया है आपके एमपी पटवारी में। ये दिसंबर वाला प्रश्न था जो आपके पटवारी में पूछा गया, दोबारा बने हैं ये। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो नए यहाँ पर प्रधानमंत्री बने हैं इजराइल के। ठीक है। नवंबर 2022 में किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? तो नागालैंड में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से प्रश्न और कौन कौन से बन सकते हैं? तो देखिए, हॉर्नबिल जो है ना वो नागालैंड का राजकीय जो है पक्षी है। ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है। बर्ड एटलस किसने जारी किया है? तो केरल ने अपने राज्य का बर्ड एटलस जारी किया है। बर्ड एटलस जारी करने वाला पहला राज्य केरल है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़िए। 5 नवंबर 2022 को कौन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो मोहम्मद तैयब इकराम जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं, वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में चुने गए हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत और हॉकी संघ के दिलीप टर्की चुने गए हैं। अभी आपको याद है बैडमिंटन का पूछा गया था परसों वाले एग्जाम में, तो बैडमिंटन के साथ में हमने फुटबॉल भी करा दिया था आपका और हॉकी भी करा दिया। तो हॉकी के दिलीप टर्की हैं, फुटबॉल के कल्याण चौबे हैं। कल्याण चौबे ने फुटबॉल का कल्याण कर दिया। ऐसे आप याद रख सकते हैं। ये भी हमने ट्रिक भी आपको बताई थी। हेमंत बिस्व शर्मा बैडमिंटन के हैं। ये भी प्रश्न हमने सॉल्व कराया था जब ये आपके एग्जाम में आया था। ठीक है। चलिए, 5 नवंबर 2022 को किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है? ये प्रश्न पूछा गया आपके एमपी पटवारी में। हमने स्पोर्ट्स में भी कवर किया था और जब आपका एमपी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था 2-3 दिन पहले, तब भी हमने इसके बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी। तो मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है। अब जो लोग लगातार हमारा एग्जाम एनालिसिस देखते होंगे उनको याद होगा कि हाँ, यह प्रश्न आया था सर, और आपने स्पोर्ट्स वाली वीडियो, स्पोर्ट्स करंट अफेयर की अलग से वीडियो डली हुई है। ठीक है ना, अभी हाल ही है। तो स्पोर्ट्स करंट अफेयर में ये प्रश्न हमने कराया था। स्पोर्ट्स के जो भी प्रश्न करंट के आ रहे हैं वो उसी वीडियो से आ रहे हैं। वो वीडियो जरूर देख करके जाना। अगर आपका कोई भी एग्जाम हो, एमपी पटवारी, इसके अलावा एमपीएसआई, वन रक्षक, तो वो वीडियो जरूर देख लेना मेरे भाई। हाँ, एमपीपीएससी वालों के लिए महत्वपूर्ण है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। 8 से 18 नवंबर 2022 तक 26वां मालाबार युद्ध अभ्यास 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो जापान में आयोजित किया गया। भारत और जापान के मध्य में ये युद्ध अभ्यास होता है। 8 से 10 जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो ये प्रश्न भी आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है। गुयाना यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो हमारे मुख्य अतिथि थे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के। प्रवासी भारतीय दिवस आपको पता है 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी वापस आए थे भारत। उन्हीं की याद में उसी डेट को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, एनआरआई डे। इस बार गुयाना के जो राष्ट्रपति हैं वो हमारे मुख्य अतिथि थे।
मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में यह आयोजित किया गया था। अब ये प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटेड प्रश्न के लिए 15 से 31 मार्च तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं एमपी पटवारी फेज 1 में, उनकी एक अलग हमने वीडियो बना दी है। 1 अप्रैल से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, उनकी हमने अलग वीडियो बना दी है। दोनों वीडियो देख करके जाइएगा। कम से कम 8 से 9 नंबर आपको एमपी जीके, साइंस, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर से, उसमें से दोनों वीडियो में से देखने को मिल जाएंगे। और दोनों वीडियो देख करके जाइएगा। 2x स्पीड में करके देखिएगा, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी है वीडियो। ठीक है, चलिए आप सर्च कीजिएगा, यहाँ पर प्लेलिस्ट हमने अलग से बना दी है। एमपी पटवारी डेली एनालिसिस के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारे एग्जाम की है। और एमपी पटवारी करके अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इंग्लिश के कराए हैं, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, है ना, नरेशन, पीक्यूआरएस और जो भी नए नए टॉपिक बनाए हैं, हमने उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए हैं। सब आपको प्लेलिस्ट में व्यवस्थित ढंग से मिल जाएगा। बस थोड़ा चैनल के अंदर जाकर के सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, नवंबर 2022 में अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कोच्चि, केरल में ये आयोजन किया गया है। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया था। ये प्रश्न लोगों को याद नहीं था, लेकिन एक मेरे भाई ने, किसी ने हमारे पास ये मैसेज किया था कि सर ये अर्बन मोबिलिटी करके कोई प्रश्न पूछा था, कोच्चि, केरल और चेन्नई वगैरह ऑप्शन दिया था, तो वो यही प्रश्न था मेरे भाई। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्न भी आ रहे हैं, पढ़ करके तो जाइए। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे आकर के, हाँ सर बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर हमको इस वीडियो से देखने को मिले हैं। 4 महीने का करंट अफेयर आपका हमने कवर करा रहे हैं। 2 का पहले करा दिए, जनवरी फरवरी का, नवंबर दिसंबर का लेकर के आए हैं। वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ पर रखी गई? बहुत महत्वपूर्ण है, उज्जैन में रखी गई है। याद करके जाइएगा, अपने दिमाग को फीड करके। ये प्रश्न आपका बन सकता है। देखिए आपके जो एमपी की जीके के प्रश्न है ना, वो करंट अफेयर से बन रहे हैं। अब क्या है, अब लोग ने एमपी जी के वैसे याद कर रखी है, सिंपल वाली। करंट अफेयर बन रहे हैं तो लोग कहते हैं सर एमपी के प्रश्न ही नहीं आ रहे हैं। मेरे भाई हर एक शिफ्ट में 6 से 7 प्रश्न एमपी के आ रहे हैं। 2 प्रश्न आपके नॉर्मल आ रहे हैं, इतिहास वगैरह से एमपी के, और 4 से 5 प्रश्न एमपी की करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, हल्के मत लीजिए एमपी को। ठीक है, चलिए चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ये प्रश्न आपका ईडब्ल्यूएस वाला पूछा गया था पटवारी में ही। तो 101वां संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस से, मतलब सॉरी 103वां जो है वो ईडब्ल्यूएस से है, और 101वां जीएसटी से संबंधित है। ये 101वां वाला पूछा जा चुका है, 103वां आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 1000 टी20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सूर्य कुमार यादव 360 डिग्री ये पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 टी20 रन बनाए हैं। किसे 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ऋतुराज अवस्थी को 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 12 नवंबर 2022 को आसियान भारत के स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो देखिएगा, इसका आंसर है जगदीप धनखड़, उपराष्ट्रपति हमारे हैं। इन्होंने जो है वहां पर नेतृत्व किया था। कंबोडिया में यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो याद नहीं रहते हैं लोगों को सेंटर से बाहर निकलने के बाद, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में आए हुए होते हैं। यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन की ट्रिक क्या है, नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर आपको खींचने हैं तो आपको करंट अफेयर में ज़्यादा प्रश्न कवर करने होंगे। क्यों पता है? अब ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको लोग छोड़ करके आते हैं ना, तुक्का लगा करके आते हैं। अगर आप उसको सही अटेम्प्ट करके आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लोग गलत करेंगे, आप उसको सही करेंगे, तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में आपको फायदा होता है। ठीक है, यही कुछ ट्रिक है नॉर्मलाइजेशन में नंबर खींचने की। ठीक है, देखिए हाल ही में आईसीसी में क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में किन 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है? तो शिव नारायण चंद्रपाल, अब्दुल कादिर, चार्लोट एडवर्ड्स, इन 3 लोगों को अभी हाल ही में जो है क्रिकेट हॉल ऑफ फेम जारी किया गया है, उसमें इन 3 लोगों को जगह दी गई है। आगे बढ़ते हैं। 21 से 30 नवंबर तक किस राज्य में संगाई फेस्टिवल का आयोजन किया गया? ये पूछा जा चुका है, एमपी पटवारी के शुरुआत में आया था, सिंपल जब प्रश्न आ रहे थे। तो मणिपुर में आयोजन किया गया है संगाई फेस्टिवल का, याद रखिएगा। ठीक है, संगाई एक हिरण की प्रजाति है, उसी के नाम पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। हाल ही में बेली के एसफोर्ड मेडल पाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो सुभाष बाबू को पहला बेली के एक्सपोर्ट जो है मेडल दिया गया है। 32वां बिहारी पुरस्कार 9 नवंबर 2022 को किसे दिया गया? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को दिया गया है। ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में आगे बन सकता है। ठीक है, 10 से 12 नवंबर 2022 तक कहां पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन समारोह का आयोजन किया गया? तो कोच्चि, केरल में टेलीमेडिसिन समारोह का आयोजन किया गया है। दिमाग में रखिएगा, ये प्रश्न आपको कहीं जरूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022-23 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में इसका 2022-23 वाला आयोजन किया जाएगा। और जो खेलो इंडिया यूथ गेम है, उसका जो संस्करण है वो अपने मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। कल वाले एग्जाम एनालिसिस में हमने इसको पूरा डिटेल में आपको जानकारी दी थी, क्योंकि कल ही यह प्रश्न पूछा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हाल ही में जो हुआ 2022-23, वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो अपने मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। कौन कौन कैसा था? तो महाराष्ट्र पहले पर, हरियाणा दूसरे पर, मध्य प्रदेश तीसरे पर। ठीक है, पूरी जानकारी हमने आपको करंट अफेयर स्पोर्ट्स वाली वीडियो में बता दी है। आगे बढ़ते हैं। 2023 महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन कर रहा है? भारत मेजबानी कर रहा है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है। 10 नवंबर 2022 को भारतीय सेना में किस राज्य में बालोंग मेले का आयोजन किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने बालोंग मेले का आयोजन किया था। ठीक है। किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन से सम्मानित किया गया? तो भोपाल रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया। स्टार मार्क कर लीजिए। ये प्रश्न शायद पटवारी में आया था, लेकिन ये प्रश्न आगे के सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपका एमपीजीके का करंट का यही प्रश्न बनेगा। ठीक है ना? यही करंट अफेयर के एमपीजीके के प्रश्न हैं। तो एमपीजीके करंट अफेयर के भी बहुत सारे प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको कवर करके जाना, ये प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़िए। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित तासीगंग मतदान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है तासीगंग मतदान केंद्र। वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत कहाँ पर की गई? नई दिल्ली में वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की गई है। अब ये वीरांगना सेवा केंद्र क्या है? तो ऐसी स्त्रियां जो मतलब कि वीर सैनिकों की पत्नियां हैं और उनके सैनिक जो है, जो उनके पति हैं, वो शहीद हो जाते हैं, तो उन स्त्रियों को वीरांगना कहा जाएगा। ये अभी हाल ही में जो नई दिल्ली में शुरुआत की गई। अगर ये योजना आपको अच्छी लगी हो, उनको विधवा ना कह के वीरांगना कहा जाएगा। अगर ये योजना आपको अच्छी लगी हो तो मेरे भाई वीडियो में वो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना एक बार। ठीक है ना? अगर ये योजना आपको पसंद आई हो, उनको विधवा नहीं कहा जाएगा। उन्होंने अपना पति को जो है अपने देश को जो है सौंप दिया है, तो वो एक तरह से वीरांगना है, उनको वीरांगना कहा जाता है। ठीक है। तो नई दिल्ली में ये इस योजना की शुरुआत की गई। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो बेंगलुरु के कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर इसका शुभारंभ किया गया है। 2 से 3 बार एसएससी में पूछा जा चुका है, तो ये आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के कैंपगोड़ा एयरपोर्ट पर। आगे बढ़िए। 45 पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो वाराणसी में इसका जो है आयोजन किया गया था। ठीक है। उद्घाटन किसने किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। जल शक्ति मंत्रालय के बारे में आपको ध्यान रखना, ये प्रश्न बन सकता है। आमूर फॉल्कन फेस्टिवल कहां पर मनाया गया? तो मणिपुर में आमूर फॉल्कन फेस्टिवल मनाया गया है। ये भी आपको याद रखना। थोड़ा स्पीड हम तेज रख रहे हैं, क्योंकि हम कम समय में ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं। 89 करंट अफेयर के प्रश्न हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल भी है, तो समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए थोड़ी सी स्पीड अपनी ज़्यादा रखते हैं। ठीक है। जनवरी 2023 में वाराणसी और किसके बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू की गई है? ये देख रहे हैं आप, दुनिया की सबसे लंबी है, यानी कि ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से 5 स्टार प्रश्न है, ये जरूर पूछा जाएगा। तो सही आंसर है असम के डिब्रूगढ़ में शुरू की गई है। ठीक है। असम और डिब्रूगढ़ को जोड़ने के लिए शुरू की गई है। जो इसका नाम क्या है? तो गंगा विलास जो है वो इस परियोजना का नाम है। ये आपको जरूर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 14 मई 2022 को किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? शरद कमल को देने की घोषणा की गई है लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए। टेबल टेनिस से ये संबंधित है। ये प्रश्न आपका बनेगा आपके स्पोर्ट्स करंट अफेयर से। 19 नवंबर से 6 दिसंबर 2022 तक कहां पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया? तो हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। आगे बढ़ लेते हैं। 50 नंबर देखते हैं, अर्धशतक अपना लगने वाला है। 13 नवंबर 2022 को नताशा पिर्क मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो स्लोवेनिया की चुनी गई हैं। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी के एग्जाम में आया था, और हमने इसको कवर भी कराया अपने जब एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे। इसके साथ में ये ब्राजील वाला प्रश्न भी हमने करा दिया था, और जो भी नई राष्ट्रपति बनी है उसको भी हमने अपने एग्जाम एनालिसिस में कवर करा दिया था। अगर जो हमारे साथ लगातार बने होंगे उनको याद होगा, स्लोवेनिया की महिला राष्ट्रपति पूछा गया था। स्लोवेनिया की महिला राष्ट्रपति कौन है? नताशा पिर्क मुसर है मेरे भाई। ये 13 नवंबर 2022 का प्रश्न है। ठीक है ना? अगर ये करंट अफेयर हमने पहले बना दी होती तो बहुत से लोगों का प्रश्न सही हो जाता। ठीक है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एमपीएसआई और आपका वन रक्षक के लिए हम एक बेहतरीन तैयारी करवाने वाले हैं, टॉप लेवल की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अपने छोटे भाई बड़े भाई बहनें जो भी हों, जो तैयारी कर रहे हों आपके वन रक्षक के लिए, एमपीएसआई के लिए, उनको भी ये वीडियो शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। ठीक है। 15 नवंबर 2022 को किस राज्य में पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पेशा जो है लागू किया गया है? तो मध्य प्रदेश में ये पहली बार जो है लागू किया गया है। कौन सा? पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम। अब ये करंट अफेयर का प्रश्न है, एमपी करंट अफेयर का, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भैया ये एमपी के प्रश्न आ कहाँ से रहे हैं। तो यही वो प्रश्न है जो आपको नहीं याद रहते हैं, एमपी करंट अफेयर के हैं। जो पासा एक्ट है वो कहाँ पर लागू किया गया है? तो अपने मध्य प्रदेश में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लाइमेट चेंज, एक मिनट भाई भाग जा रहा है यार। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन से स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर है क्लाइमेट चेंज में भारत। ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 किसे दिया गया? तो कार्लोस सोरा को यह अवार्ड दिया गया है। 17 नवंबर 2022 को कहां पर काशी काशी संगम, ठीक है, काशी संगमम, ठीक है ना, काशी संगमम का जो है शुरुआत की गई। तो वाराणसी में जो है काशी संगमम की शुरुआत की गई। तमिल जो संत होंगे वो यहाँ पर आएंगे, और कर्नाटक सरकार की ये योजना है। गलती से भी उत्तर प्रदेश मत लगा देना, कर्नाटक सरकार की योजना है। ठीक है। तमिल संगमम वाराणसी में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो असम ने जो है बाजरा मिशन की जो है शुरुआत की है। ठीक है। किस भारतीय मूल के नोबेल विजेता को ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वेंकी रामकृष्णन को ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। थोड़ा पढ़ करके जाइएगा, ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो होमर को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है कैम्ब्रिज द्वारा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर किया गया? तो जयपुर राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ये आपके एग्जाम में पूछा गया पटवारी में, ये वाला प्रश्न।
ठीक है ना। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था ये प्रश्न कहाँ से पूछ रहे हैं, तो मेरे भाई ये आपका नवंबर 2022 का प्रश्न है। भीमराव अम्बेडकर कृषि जो आपका विधि विश्वविद्यालय है, जयपुर राजस्थान में यह स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ये किस राज्य से हैं? तो हरियाणा के हैं। गोपाल रत्न पुरस्कार क्यों दिया जाता है? तो जो सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, इनके पास में बहुत सारी गाय भैंसें हैं, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दुग्ध उत्पादन किया है, तो दुग्ध उत्पादन के लिए गोपाल जो वो होता है पुरस्कार, वो जितेंद्र सिंह जी को दिया गया है। हरियाणा के ये निवासी हैं। ठीक है। शोधकर्ताओं द्वारा प्रवृत्तियों की खोज किस देश में की गई है? प्रवृत्ति नहीं है, यहाँ पर प्रवाल भित्ति है, थोड़ा-सा मिसप्रिंट हो जाता है। प्रवाल भित्तियों की खोज कहाँ पर की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रवाल भित्ति की खोज की गई है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। चर्चा में रहा कामचटका प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो रूस में स्थित है कामचटका प्रायद्वीप। इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? बहुत से लोग सोच रहे होंगे, तो नीचे जो है आपको यहाँ पर हम बता देंगे कि इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो रूस में है, आगे बढ़ते हैं। वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? उड़ीसा में किया गया है। सुमंगलम पंच महाभूत, याद रखना, उड़ीसा में सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। ठीक है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम क्या है? प्रश्न आपका आया था कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है आपके पटवारी में? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। थीम हम आपको कवर करा दे रहे हैं। समानता यानी कि इक्वालिटी जो है वो इसकी इस वर्ष की थीम रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा किया गया। ये उद्घाटन वाले प्रश्न बहुत बन रहे हैं। अभी 17 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जी ने किसान समारोह का उद्घाटन किया था नई दिल्ली में, तो वो प्रश्न कल ही बना था, कल सुबह वाली शिफ्ट में बना था। मतलब कि वो करंट अफेयर 15 मार्च से आपका स्टार्ट हुआ है और 17 मार्च तक की करंट अफेयर पूछ रहे हैं। समझ लीजिए क्या लेवल कर दिया है आपने, हाई लेवल पर पहुंच गया। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, चलिए बाकी करंट अफेयर जैसे आपके एमपीएसआई और आपका जो है बनरक्षक और एमपीपीएससी के लिए हम करंट अफेयर उस लेवल की आपकी करवा देंगे ना, कि आप करंट अफेयर से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। उस लेवल की करंट अफेयर आपकी हम करा देंगे। ठीक है ना। बस सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए कि भाई फ्री ऑफ कॉस्ट जो तैयारी आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर शुरू हो रही है। फ्री क्लासेज जो है 25 तारीख से शुरू हो रही है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया था। ठीक है। हेमजेनिक्स दुनिया की सबसे महंगी दवा है। किस बीमारी के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो हीमोफीलिया के लिए जो इसका उपचार किया जाता है, ब्लड कैंसर से यह संबंधित है। सबसे महंगी दवा है विश्व की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2022 में भारत और किस देश की सेना के बीच द्विपक्षीय सेना अभ्यास वॉरियर का आयोजन किया गया? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच बीच में जो है वॉरियर का आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिसंबर 2022 में अमेरिका के राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा किसे द एमसीरी ऑफ पीस पुरस्कार से नवाजा गया? तो श्री श्री रविशंकर को अमेरिका के एमसीरी द पीस पुरस्कार से नवाजा गया है। अभी आपको पता है एक महिला को जो है ब्रिटेन के द्वारा जो है आपका विश्व शिक्षक वगैरह का जो है पुरस्कार से नवाजा गया था। आपके एमपी पटवारी में पूछ लिया था। उस प्रश्न को भी हमने कवर कराया था अपने डेली एग्जाम एनालिसिस में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में किस नाम से स्वदेश में विकसित एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है? तो एम के थर्ड स्क्वाड्रन नाम से जो है नया हेलीकॉप्टर इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला सिलहट सिलचर महोत्सव 2022 किस देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए बनाया गया? तो सिलहट महोत्सव जो है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य में मनाया गया है। 4 दिसंबर 2022 को नौसेना का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया गया 4 दिसंबर 2022 को। किस देश में दृष्टिबाधित टी20 विश्व कप का आयोजन किया गया? तो भारत में आयोजन किया गया और भारत ही इस जो है वर्ल्ड कप को जीता, दृष्टिबाधित टी20 वर्ल्ड कप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में पहला राष्ट्रीय तटीय सुरक्षा सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो भारत के चेन्नई में इसका आयोजन किया गया है, आपको याद रखना है। हाल ही में वैश्विक बैंकिंग शिखर सम्मेलन में किस भारतीय बैंक को द बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया? तो कैनरा बैंक को यह पुरस्कार दिया गया, एसबीआई को नहीं दिया गया है। जल्दबाजी में लोग एसबीआई लगा करके आ जाएंगे, तो याद रखना आपके जो सामान्य प्रबंधन है ना, उसमें बैंकिंग के प्रश्न भी ऐड होने लगे हैं पटवारी में। तो बैंकिंग की एक वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो वीडियो हम लेकर के आएँ? बैंकिंग को कवर कराएंगे और इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक रह गए हैं, उनको भी उसमें कवर करा देंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है व्यापम के एग्जाम के द्वारा। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स की 2 वीडियो हमने बना दी है। जो आपका सीआरआर होता है, बैंक रेट बेस रेट वाली अलग वीडियो बना दी है। जीडीपी एनडीपी एनएनपी इनकी अलग वीडियो बना दी है और दोनों बेहतरीन ढंग से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया है। आप अगर वो वीडियो देख लेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। बहुत सारे अच्छे लोगों के जो है कमेंट उसके नीचे आप देखें ना, कमेंट्स बॉक्स भरा हुआ है। इतनी मस्त, इतनी सिंपल वे में आपको हमने समझाया है। दोनों वीडियो देख लेना। इकोनॉमिक्स बाय सक्सेस जंक्शन सर्च करेंगे तो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है। हाल ही में एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उन्नति हुड्डा ने यह रजत पदक जीता है। पहली भारतीय महिला है एशिया जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। राजस्व खुफिया निदेशालय की 56वां
स्थापना दिवस का उद्घाटन जो है किसने किया? तो निर्मला सीतारमण ने 65वें जो है स्थापना दिवस का उद्घाटन किया, राजस्व खुफिया निदेशालय। चलिए, वर्ष 2022 की क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा गया है। तो सौराष्ट्र ने जो है ये विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस भारतीय स्टार्टअप को द अर्थ सॉल्ट पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो खेती नामक जो स्टार्टअप है इसको जो है चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 दिसंबर 2022 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया? तो 67वां महापरिनिर्वाण दिवस जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया गया है। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो गोवा में आयोजन किया गया है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का। अब नागपुर में जो आयोजन किया गया था 108वीं कांग्रेस का, वो प्रश्न आपके पटवारी में पूछा गया था, तो हमने वहां पर आपको कवर कराया था। लेकिन 9वीं विश्व आयुर्वेद का नाम कांग्रेस की बात करें तो वो आपके गोवा में आयोजित किया गया है। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे भाई इतना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तबीयत खराब है फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं, तो लाइक क्यों करने से घबरा रहे हैं आप? वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो सामने रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको दबा करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट जीके, जीएस, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर, इंग्लिश, इन सब की तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला है, बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान मंडोस का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने इसका नामकरण किया है। ये नामकरण वाले प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। पहले जब अम्मान वगैरह तूफान आए थे तो वहां से प्रश्न, जब तूफान आते हैं तो प्रश्न बनता है, तो ये प्रश्न बनेगा। तो संयुक्त अरब अमीरात ने मंडोस नामक जो है तूफान का नामकरण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम जो है स्थापित किया गया? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है दुनिया का पहला गोल्ड एटीएम। क्योंकि ये दुनिया का पहला है तो यानी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हैदराबाद में। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। दिव्यांग विभाग गठित करने वाला पहला भारत का राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र वो राज्य है जिसने दिव्यांग विभाग गठित किया है। हाल ही में भारत की किस महिला खिलाड़ी को पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है 2022 के लिए? तो मानसी रामदास को चुना गया है। गलती से भी वो ओलंपिक वाली महिला खिलाड़ी कौन है पैरा बैडमिंटन, उनको मत लगा देना। ये मानसी रामदास है, इनको जो है चुना गया है पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 2022 के अनुसार 100 अरब डॉलर प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई किसको प्राप्त हुई है? तो भारत है जिसको 100 अरब डॉलर की एफडीआई प्राप्त हुई है। इस बार सबसे ज्यादा अमेरिका से प्राप्त हुई है। अमेरिका चीन को पछाड़ करके भारत में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करने वाला देश बन गया है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ये प्रश्न भी आपका शायद पूछा गया है, लेकिन इतनी बड़ी लैंग्वेज है लोगों को याद नहीं रहता है, लेकिन मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ इकोनॉमिक्स के तौर पर इस प्रश्न को जरूर पूछा गया होगा। ठीक है, तो भारत है, याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 48वीं रैंक मिली है। रैंकिंग वाले इंडेक्स वाले प्रश्न भी लगातार पूछे जा रहे हैं, तो सेफ्टी में भारत 48वें नंबर पर है। हाल ही में किस देश में सेमेरू ज्वालामुखी सक्रिय हुआ? तो इंडोनेशिया में सेमेरू ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय हुआ है, काफी समय से ये सुसुप्त अवस्था में था। हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सी अचलेंद्र रेड्डी को राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का अध्यक्ष चुना गया है, आपको याद रखना है। हाल ही में जारी फोर्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की तरफ से पहले नंबर पर कौन है? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दूसरे साल इस लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवासी और आखिरी प्रश्न, हम 89 प्रश्न ही लेकर के आते हैं। प्रीवियस वीडियो में 89 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, इसमें भी 89 महत्वपूर्ण प्रश्न है। विषम अंक अपना फेवरेट है भाई, अपन दूसरों के लकीर पर नहीं चलते हैं, लकीर के फकीर नहीं है। ये टॉप 100 भैया, टॉप 200, टॉप 500 नहीं, टॉप 89। ठीक है, हाल ही में आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कितनी बढ़ोतरी की गई? तो 0.35% की बढ़ोतरी आरबीआई के द्वारा की गई है। रेपो रेट, सीआरआर और ये सब जो बेस रेट, बैंक रेट, ये सब हम करा चुके हैं इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में। एक बार आप देख लेंगे ना तो ये सब आपके लिए एकदम जीवन भर के लिए परिपक्व हो जाएगा। इतनी सिंपल लैंग्वेज में ट्रिक के द्वारा हमने आपको व्यवहारिक भाषा में आपको समझाया है। जीडीपी, एनएनपी, ये सब क्या होता है, यहाँ से प्रश्न लगातार बनते हैं और लोग तुक्का मार के आते हैं या फिर छोड़ करके आते हैं। ठीक है, तो जरूर देख लेना। चलिए बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का नवीन मंत्रिमंडल, क्योंकि यहाँ से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तो इनको कौन कौन सा विभाग है? तो सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, नर्मदा घाटी विकास, विमानन एवं ऐसे अन्य समस्त विभाग जो किसी मंत्री को नहीं सौंपे गए हैं वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को होंगे। ठीक है, अगला है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। इनको गृह विभाग, जेल विभाग, संसदीय कार्य विभाग जो है वो सौंपा गया है। ये प्रश्न आपके एमपी पटवारी में पूछा जा चुका है कि गृह मंत्री अपने कौन है? तो नरोत्तम मिश्रा है। ठीक है, गोपाल भार्गव को कौन सा दिया गया है? तो लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग मंत्रालय जो है गोपाल भार्गव को दिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो बताया जा रहा है कि हर शिफ्ट में एक प्रश्न कैबिनेट मंत्रिमंडल से आ रहा है। अब जैसे गृह मंत्री वाला होता है तो लोग याद कर लेते हैं, लोगों को याद है नरोत्तम मिश्रा। अब ये पूछ लेंगे लोक निर्माण, कुटीर, तो लोगों को याद ही नहीं रहता। तो ये मतलब डेली पूछा जा रहा है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इस पूरी लिस्ट आपको देख करके जाना। ठीक है ना, गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर एवं ग्राम उद्योग। आगे बात करते हैं।
श्री तुलसीराम सिलावट जी को जल संसाधन, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग मंत्रालय सौंपा गया है। तुलसीराम सिलावट जी को। ठीक, कैसे याद रखेंगे? अरे भाई, आप कपड़ा धुलते हैं ना, तो कपड़े पे सिलवट पड़ जाती है ना, यानी कपड़ा किससे धुलते हैं आप? जल से। और जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसीराम सिलावट है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कुंवर विजय शाह, विजय शाह को वन मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। वन मंत्रालय किसे सौंपा गया है? भाई, जो कुंवर होंगे ना, तो वो क्या है कि कुंवर लोग पहले जो होते राजा महाराजा, मतलब कि वो शिकार करने कहाँ जाते थे? वन में जाते थे। तो कुंवर विजय शाह, और वहाँ पर विजय होकर के लौटते थे, विजय मतलब प्राप्त करके लौटते थे। तो कुंवर विजय शाह को वन मंत्रालय सौंपा गया है। चलिए, जगदीश देवड़ा जी को वाणिज्य कर, वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्रालय सौंपा गया है। अब जगदीश कौन है? जगदीश अपने भगवान विष्णु जी हैं। ठीक है ना, भगवान विष्णु को जगदीश कहा जाता है। और इनकी पत्नी कौन है? इनकी पत्नी है देवी लक्ष्मी। और देवी लक्ष्मी क्या करती हैं? पैसे की देवी हैं। तो वाणिज्य कर क्या होता है? कर कहाँ से मिलेगा? कर के रूप में पैसा ही आपको मिलेगा ना। वित्त योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, इसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी ना। तो जगदीश देवड़ा जो है वो अपने कौन है? वित्त मंत्री हैं, मतलब कि वाणिज्य कर मंत्री हैं। बिसाहू लाल सिंह, बिसाहू लाल सिंह के पास में है खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता जो है संरक्षण। अब ये कैसे आपको याद रखा? बिसाहू लाल का क्या मतलब होता है? बिसाहू से एक साउंड आ रहा है ना, बेच दो भैया बिसाहू, बेच दो। बिकाऊ, बिकाऊ। तो बिकाऊ का मतलब क्या है? क्या चीज़ बिकाऊ है? तो जो खाद्य खाद्य वाली चीज़ होती है, खाने वाली चीज़, वो बिकाऊ होती है। ठीक है। नागरिक आपूर्ति आप कैसे करेंगे? उन सामानों को बेचेंगे नागरिकों के पास, तभी तो नागरिक की आपूर्ति होगी। तो ये बिसाहू लाल सिंह जो है वो खाद्य एवं नागरिक मंत्री हैं। ठीक है ना। चलिए, अब इसको आप अन्यथा मत लेना, केवल ट्रिक आपकी याद करने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हमारा इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। ट्रिक का अर्थ केवल और केवल आपको याद कराने के लिए है। ठीक है। चलिए, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया, पटवारी के एग्जाम में कल ही पूछा गया है यशोधरा राजे सिंधिया वाला, तो ये तो पता ही है। खेल, युवा कल्याण, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार मंत्रालय जो है यशोधरा राजे सिंधिया के पास में है। याद कैसे करेंगे? तो जब आप खेल में पहला नंबर लेकर के आएंगे तो आपको यश की प्राप्ति होगी। आप जो है तकनीकी में पहला नंबर लेकर के आएंगे, तकनीकी आपके पास में होगी, टेक्नोलॉजी आपके पास में होगी, तो आपको यश की प्राप्ति होगी। तो यशोधरा राजे सिंधिया, खेल एवं युवा कल्याण एवं तकनीकी शिक्षा। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र सिंह के पास में है नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय। अब यहाँ से खुद ही समझ में आ रहा है, भूपेंद्र का मतलब है भू माने धरा, धरा धरा का जो ईश्वर है, धरा का जो इंद्र है वो भूपेंद्र है। और धरा पे ही क्या होता है आपका? नागरिक विकास जो होता है। नगरीय विकास कहाँ करेंगे आप? धरा पे ही तो करेंगे। तो नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय, आवास कहाँ पर बनाएंगे? धरा पर बनाएंगे। तो श्री भूपेंद्र सिंह के जो है ये दिया गया है। ये तुरंत अभी की अभी ट्रिक बन रही, पहले से बना के नहीं लाए हैं भाई। ठीक है ना, ये अभी की अभी बनती जा रही है, आपको बताते जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी की नहीं बने, नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, कुमारी मीना सिंह मांडवे, कुमारी मीना सिंह मांडवे को दिया गया है आदिम जाति कल्याण, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग जो है कुमारी मीना सिंह मांडवे को जो है दिया गया है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। श्री कमल पटेल, कमल पटेल को किसान कल्याण एवं कृषि विकास दिया गया है। अब देखिए, बहुत से लोग कमल की खेती करते हैं। ठीक है ना, और वो कमल की खेती कौन करता है? किसान करता है। तो किसान कल्याण विभाग एवं कृषि विकास कमल पटेल को दिया गया है। ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। जिनकी ट्रिक मैं ना बना पाऊँ, आप ट्रिक बना करके कमेंट कर देना, दूसरों को मदद मिल जाएगी। श्री गोविंद सिंह राजपूत, गोविंद सिंह राजपूत के पास में क्या है? तो राजस्व विभाग जो है वो गोविंद सिंह राजपूत के पास में है। और राजपूत लोग जानते हैं, पहले राजा हुआ करते थे राजपूत लोग, उनके पास में बहुत धन हुआ करता था। जो भी राजस्व वगैरह, कर वगैरह इकट्ठा होकर के राजपूत राजाओं के पास में आता था। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, गोविंद सिंह राजपूत, राजस्व विभाग इनके पास में है। ठीक है। श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह के पास में क्या है? तो खनिज संसाधन विभाग बृजेंद्र प्रताप सिंह के पास में है। ठीक है। कैसे याद करेंगे? तो ऐसे याद कर लीजिए, जो ब्रज है ना, ब्रज, तो ब्रज में बताया जाता है कि जो गोवर्धन पर्वत है उसमें बहुत सारे खनिज जो है दबे हुए हैं, लेकिन कोई भी गोवर्धन पर्वत को टच नहीं करने देता है। तो ब्रज में निवास करता है गोवर्धन पर्वत, वहां पर बहुत सारे खनिज संसाधन है। तो खनिज संसाधन मंत्री कौन हो गया? बृजेंद्र प्रताप सिंह। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रही होगी ट्रिक। ताजा ट्रिक है, बिल्कुल बनती जा रही, बताते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो लाइक कर देना। चलिए, श्री विश्वास सारंग, विश्वास सारंग के पास में चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी राहत जो है मंत्रालय विश्वास सारंग के पास में है। कैसे याद रखेंगे? अगर आप चिकित्सा में अपना जो है इलाज कराने जा रहे हैं, चिकित्सा शिक्षा लेने जा रहे हैं, तो आपको ये विश्वास है कि हम ये चिकित्सा शिक्षा लेकर के लोगों की सहायता करेंगे। डॉक्टर के ऊपर ही तो लोग विश्वास करते हैं, है ना। तो विश्वास सारंग डॉक्टर, यानी कि चिकित्सा शिक्षा, भोपाल गैस त्रासदी जो है विश्वास सारंग, ऐसे आप याद कर सकते हैं। श्री प्रभु राम चौधरी, प्रभु राम चौधरी मतलब लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है ना भैया, वो प्रभु के भरोसे है। जो करेगा प्रभु करेगा। हमारा लोक स्वास्थ्य, हमारा स्वास्थ्य वगैरह जो है प्रभु जी के भरोसे है। तो प्रभु राम चौधरी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे बढ़ लेते हैं। डॉक्टर महेंद्र सिंह सिसोदिया, इनके पास में पंचायत और ग्रामीण विकास है। तो आप बताइए इसका क्या होगा? मुझे नहीं आ रहा। ठीक है ना। चलिए, दिमाग में आ नहीं रहा। अब इसकी ट्रिक तो आप बना के दे सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो यार। ठीक है ना। श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, इनके पास में है ऊर्जा मंत्रालय। तो ये समझ में आ रहा है, प्रद्युम्न, प्रद्युम्न है भैया, मतलब इतना
तगड़ा इतनी ज़्यादा ऊर्जा है इनके अंदर कि प्रद्युम्न है, अजय हैं, तो प्रद्युम्न सिंह तोमर के पास में ऊर्जा मंत्रालय है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। नाम में भी तो आपको एकदम भजन सा लग रहा होगा, नाम है प्रद्युम्न सिंह तोमर, यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ नाम है। श्री प्रेम सिंह पटेल, तो प्रेम सिंह पटेल के पास में कौन-सा है? तो पशुपालन है, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय है। देखिए, निःशक्त जन जो होते हैं उन्हीं को तो आप प्रेम करते हैं, प्रेम करिए, दया करिए, जो निःशक्त जन है, जो विकलांग है, उनके प्रति थोड़ी दया का भाव रखिए, उनको प्रेम करिए। तो प्रेम सिंह पटेल, न्याय एवं निःशक्त पशुपालन, पशुओं के प्रति भी आपका प्रेम का भाव रहता है। आप डॉगी को देखते हैं, कुत्ता को देखते हैं तो मासूम होता है, तो प्रेम उमड़ उमड़ आता है हृदय से। तो प्रेम सिंह पटेल, पशुपालन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण विभाग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। श्री ओम प्रकाश सकलेचा, इनके पास में है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है? अब देखिए ओम आ रहा है ना, ओम, ओम बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्म शब्द है, लेकिन जब उच्चारित होता है तो बहुत दूर तक इसका उच्चारण होता है, ठीक है ना? तो देखने में तो सूक्ष्म है, यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जो है, मध्यम उद्योग, एमएसएमई जो है, वो ओम प्रकाश सकलेचा के पास में है, ठीक है? सुश्री उषा ठाकुर, उषा ठाकुर जी के पास में है पर्यटन संस्कृति मंत्रालय जो है, उषा ठाकुर के पास में है। उषा का अर्थ क्या होता है? शायद रात्रि होता है, तो उषा मतलब इससे थोड़ा-सा आप आइडिया लगा सकते हैं कि उषा जी के पास में पर्यटन मंत्रालय है, ठीक है ना? डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया, इनके पास में सहकारिता लोक सेवा प्रबंधन मंत्रालय डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया के पास में है। डॉक्टर मोहन यादव, इनके पास में उच्च शिक्षा मंत्रालय है। श्री हरदीप सिंह डंग जो हैं, इनके पास में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा एवं पर्यावरण मंत्रालय हरदीप सिंह डंग जी के पास में है, ठीक है? श्री राज्यवर्धन सिंह के पास में है औद्योगिक नीति एवं निवेश जो मंत्रालय है, वो राज्यवर्धन सिंह जी के पास में है, ठीक है? तो ये हमने आपको कवर करा दिया है और ये सारे के सारे ओरिजिनल हैं, यानी कि हमने मध्य प्रदेश सरकार की ऑफिशियल जो साइट है, वहाँ से हमने इनको जो है उठाया है। तो ये सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट और अपडेट हैं, ठीक है? यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बनेगा, उम्मीद करते हैं आप कभी गलत करके नहीं आएँगे। बाकी आपको हमसे कोई बात करनी है, कोई जानकारी लेनी है, तो आप हमको यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है मेरे भाई, ठीक है ना? मिस्टर अतुल 800 के नाम से है, इस तरह से कुछ आपको दिखाई देगी, ठीक है? तो ये इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आप हमको फॉलो करके अपना मैसेज कर सकते हैं, कब रिजल्ट आ रहा है पटवारी का, कब रिजल्ट आ रहा है आबकारी का, कब किसका एडमिट कार्ड आ रहा है, कैसे तैयारी करनी है, तो डायरेक्ट आप इस पर फॉलो कर लीजिए, फॉलो करके हमें मैसेज कर लीजिए। वहाँ पर हम आपको जो भी जानकारी होगी, वहाँ पर हम आपको डायरेक्ट दे देंगे। मिस्टर अतुल 800 के नाम से ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, फॉलो करके ही मैसेज कीजिएगा, तभी हमारे पास से मैसेज आएगा, ठीक है? तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने जो छोटे भाई-बहन हैं, उनके पास में ज़रूर इसको शेयर कर देना, जो आगे तैयारी करना चाहते हैं वनरक्षक की या फिर मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की, ठीक है? जल्दी मिलते हैं दोपहर वाले एग्जाम एनालिसिस में। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे भाई, याद करके जाना, पढ़ करके जाना, आपके एग्जाम में डायरेक्ट करंट अफेयर इन 2 वीडियो से मिलेगी। नवंबर, दिसंबर जो अभी कराई है, जनवरी, फरवरी, मार्च जो पहले करा चुके हैं, ठीक है? दोनों करंट अफेयर की वीडियो देख लेना। करंट अफेयर वीडियो नंबर 3 के नाम से वो वीडियो बनी है, वो भी सर्च करके देख लेना। चलिए जल्द ही मिलते हैं दोपहर वाले एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।